और देखिए, निक्की हत्याकांड में बहुत बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। आरोपी पति विपिन का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने विपिन को पैर में गोली मारी है। विपिन ने हिरासत से भागने की कोशिश की थी। मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश विपिन ने की थी। ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौक के पास ये हाफ एनकाउंटर हुआ है। उसके पैर में गोली मारी गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो ये पूरा मामला दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से निक्की, जो कि विपिन की पत्नी थी, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था दहेज को लेकर। उसके साथ काफी दिनों से मारपीट हो रही थी, काफी महीनों से मारपीट हो रही थी। और ये देखिए, ये विपिन है, ये विपिन जो कि अस्पताल में एडमिट उसे कराया गया है, क्योंकि इसके पैर में गोली लगी है। पुलिस कस्टडी से इसने भागने का प्रयास किया था और उसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। बड़ी बात यह है कि अब लगातार मांग उठ रही है कि विपिन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके का इसने अपराध किया है वो कहीं से भी यहां पर माफी लायक नहीं है। इसने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया, प्रताड़ित किया और पत्नी की मौत हो गई। जल्लाद पति का एनकाउंटर हुआ है, उसके पैर में गोली मारी गई है और पेट्रोल डाला, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। ग्रेटर नोएडा से ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पुलिस विपिन को अस्पताल लेकर पहुंची थी। और विपिन के चूंकि पैर में गोली लगी थी तो उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ, अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। तो ये आप सुन रहे थे अभी, ये विपिन कह रहा था कि मियाँ बीवी में लड़ाई होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कह तो जरूर रहा है कि इसे पछतावा है, लेकिन इसके बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, इसके एटीट्यूड देखिए, कहीं से भी ये नहीं लगता कि इसे पछतावा है। और अभी भी ये यही कह रहा है कि इसकी पत्नी खुद मरी है, इसने कुछ नहीं किया, जबकि इतने वीडियोज, इतने साक्ष्य मौजूद हैं। ये देखिए, जिस तरीके से ये अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था, जानवरों की तरह व्यवहार करता था, दहेज का ये लालची विपिन। और ये जो निक्की है, ये मेकओवर का काम करती थी, आत्मनिर्भर थी, खुद पढ़ी लिखी थी। और इसकी एक और बहन थी जिसकी शादी इसी घर में हुई थी। तो यानी कि दोनों बहनों की शादी इस घर के दोनों भाइयों से हुई थी। और जो दूसरी बहन है उसने भी ये बयान दिया है कि किस तरीके से उसकी बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था और उसे भी प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज को लेकर। जबकि दहेज, अच्छा खासा दहेज इन्हें मिला था, एसयूवी कार मिली थी, बुलेट मिली थी, अच्छा खासा कैश मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी आप लालच की हद देखिए कि इस दहेज का लालची जल्लाद, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, इसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया और मौत के घाट उतार दिया। सर, क्या आप लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, प्रशासन से, क्या मांग है, कैसे न्याय चाहते हैं? नहीं, सरकार तो बताती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये लोग क्यों पढ़ाएंगे, क्यों लिखाएंगे, क्यों बचाएंगे बेटी को? बेटी को पहले ही जहर दे देंगे ना, छोटी को वैसे ही मार देंगे। जब ऐसे दरिंदों के पास हमारी बेटी जाएगी पढ़ लिख के, फिर वो जिंदगी को जलाएंगे। तो उस दुख से तो पहला ही दुख सहन हो जाए तो वही ठीक है। हम तो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि जी इन्हें कड़ी से कड़ी फांसी के, ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो, ताकि लोगों को और उनको जांच पड़ जाए किसी की बेटी को कैसे जलाते हैं। इन लोगों को जब ही तो एहसास होएगा। एक छोटे आदमी को फांसी की या 20 साल की सजा भूल जाती है, छोटे क्राइम। ये तो आंखों के सामने जली है, और जिस बहन की बहन जल रही हो आंखों के सामने, उस पर क्या बीतेगी? चलो बाप तो नहीं था मौके पे, हम वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे तो हमें तो इतना जोश आया हमें कि बस पूछो मत, क्या करें। जो आदमी सर, इससे पहले भी निक्की ने कभी आपको बताया था कि इस तरीके से मारपीट करते हैं, दहेज मांग करते हैं? बताया, हम ले आए बिटिया को समाज के तौर से, फिर हमारी समाज बैठ गई, समाज लेगी। फिर शातिर रहा है कि पहले भी इस पर मुकदमे रहे हैं, और आज जब पुलिस उसको लेकर जा रही थी तो सिरसा चौक के पास उसने प्रयास किया पुलिस इंस्पेक्टर की पिस्टल खींचने का, जिस दौरान पुलिस को मजबूरन
गोली चलानी पड़ी। ये परिवार के एक दो लोग हैं, हम उनसे और बात करने की कोशिश करेंगे। दादी, विपिन का एनकाउंटर किया है, पुलिस ने गोली मारी है, आप लोग कैसे देखते हैं, खुश हैं? हमें तो जो उसके जो जैसे हमारी लड़की में आग लगाई ऐसी आग लगनी चाहिए, उसकी माँ में भी और उसमें भी। हाँ, उसके जैसे पैर में पुलिस ने गोली मारी है, भागने का प्रयास कर रहा है। हमें नहीं दिखाई गोली मारी है कि नहीं मारी है, वो तो हम कल थाने में गए हैं और हमने आप उनसे यूँ बोला सिपाही से, हमको तुम दिखा दो, लोग अभी दिखा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं, हमें नहीं दिखाया। वो पकड़े हो है कि नहीं पकड़े हो है? नहीं पकड़ा गया है, अभी पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी है कि उसके पैर में गोली भी लगी। कल कही जब हम आज गए थे, सबने ये बोला कि हमें दिखा दो, उसने नहीं दिखाया पुलिस ने। क्यों नहीं आज पुलिस को हो गई? जब बेटी को यूँ कहे है सरकार, अब जो बेटी ने बचाओ, बेटी ने लिखाओ पढ़ाओ, और बेटी ने लिखा पढ़ा कर दूसरे के घर जा रही हैं और फिर भी यही हाल हो रहा है, बेटी ने जिंदगी जलाई जा रही है। क्यों जलाई जा रही है? और देखिए, दहेज की आग में जलती बेटियों की खबरें सालों पहले अखबारों में पढ़ी जाती थी। धीरे धीरे समाज में सुधार आया, लोग आधुनिक हुए और उन्होंने इस कुरीति को समाज से दूर किया। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से कुछ ही दूर एनसीआर में ग्रेटर नोएडा में एक बेटी दहेज की आग में जल गई, उसकी मौत हो गई। सवाल कई हैं, लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली एनसीआर के जल्लाद की खौफनाक करतूत। मम्मा के ऊपर गाला कुदाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दहेज के लिए निक्की को जिंदा जला दिया गया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की हैं। उस गौतम बुद्ध नगर जिले की जहां पुलिस कमिश्नर एक महिला है, वो गौतम बुद्ध नगर जिला जहां की डीएम एक महिला है। और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करने वाले गौतम बुद्ध नगर से सामने आई ये तस्वीर बेहद शर्मनाक है। आग की लपटों में जलती महिला की तस्वीरें झंझोर कर रख देंगी। घर की चार दीवारी में एक विवाहिता पर होते जुल्म की तस्वीर बेहद भयावह और डरावनी है। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर निक्की को उसके बेरहम पति विपिन और सास ससुर ने मार पीट कर जिंदा जलाकर मार डाला। निक्की पर अत्याचार की आंखों देखी गवाही उसका मासूम बेटा दे रहा है। मम्मा के ऊपर गाला कुदाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की अपने पति के सामने उसे छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन लोगों में से किसी ने भी उसकी एक न सुनी। पति ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। निक्की की बहन कंचन ने बचाने की और वीडियो बनाने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी ने बड़ी बहन कंचन को भी पीटा। निक्की की बड़ी बहन कंचन भी इस खौफनाक दास्तान की आंखों देखी गवाही दे रही है, जिनकी शादी इसी घर के बड़े बेटे से हुई है। मेरी बहन को जला के मार दिया, बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी, बहुत दिन से टॉर्चर करा जा रहा, ब्लैकमेल करेंगे, पूरी रात मारे करे निक्की के साथ उसके पति विपिन ने पहले मारपीट की। इस दौरान निक्की की बड़ी बहन को भी पीटा गया। विपिन निक्की को तब तक पीटता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हुई। इसके बाद पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। वो तड़पती रही। निक्की छटपटाते हुए सीढ़ियों से नीचे की ओर भागती दिख रही है। उसकी चीख सुनकर आसपास के पड़ोस में रहने वाले लोग भी घर में पहुंचे। कंबल डालकर आग बुझाई। पड़ोसियों की मदद से बहन को कंचन ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान निक्की की मौत हो गई। निक्की पर उसकी बहन के सामने ही अत्याचार हो रहा था। निक्की का बेटा वहीं मौजूद था, लेकिन चाहकर भी कोई कुछ न कर सका। पीड़ित परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने पति, जेठ, सास और ससुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले में आरोपी पति विपिन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन एक ही परिवार में बहू बनकर आई और ससुराल वाले दहेज के लिए दोनों को अक्सर प्रताड़ित करते थे।
दिसंबर 2016 में निक्की की शादी विपिन से हुई। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी के अलावा बहुत सारा सामान डिमांड बढ़ाते रहे, मांग पर मांग करते रहे। ससुराल पक्ष ने 35 लाख रुपए दहेज की मांग की, निक्की ने मना कर दिया। इसके बाद उसके पति और उसकी सास ने लात घूंसों से निक्की को पीटा। दबाव में आकर मायके वालों ने एक कार और दे दी, लेकिन जहां लालच हो वहां संतुष्टि नहीं होती और ज्यादा पाने की लालसा कभी खत्म नहीं। हत्या के बाद से लगातार जो उनके परिजन है वो लगातार रोष जता रहे हैं, क्योंकि 21 तारीख को जिस तरह से घटना हुई थी और जला करके निक्की को मार दिया गया था, उसके बाद ये गुस्साए परिजन मौके पर पहुंचे। आप देख सकते हैं बिल्कुल वो कासना थाना जो है वहां पर पहुंचे। उनका साफ तौर पे कहना है कि उसके साथ में ऐसी ही चीज होनी चाहिए जिस तरह से मारा गया है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनके परिजन यहाँ पे पहुंचे हैं, बकायदा वो बहन जिसकी साथ में शादी हुई थी वो भी यहाँ पे भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई है। इन लोगों का कहना है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। निक्की के 2 बेटे हैं। निक्की के छोटे बेटे ने कहा कि मम्मा के ऊपर पापा ने कुछ छिड़क दिया और उसके बाद उन्हें चांटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी। सोचिए बच्चा जब ये सब कह रहा है उसके जहन में क्या होगा। निक्की को जिंदा जलाने के बाद लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। निक्की को इंसाफ दिलाने के लिए कासना में पंचायत भी हुई। लोगों ने धरना दिया, उनके हाथ में जस्टिस फॉर निक्की के पोस्टर। विपिन की अरेस्टिंग हुई है, उन्होंने हमें बता दिया कर, उन्होंने 2 दिन का समय लिया 3 आदमी को अरेस्ट करने पुलिस के लिए। हाँ, हम 2 दिनों में उनको अरेस्ट कर लेंगे। हम तो ये हम तो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि जी इन्हें कड़ी से कड़ी फांसी के, ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो, ताकि लोगों को और उनको जांच पड़ जाए किसी की बेटी को कैसे जलाते हैं। इन लोगों को जब ही तो एहसास होएगा। एक छोटे आदमी को फांसी की या 20 साल की सजा मिल जाती है छोटे क्राइम, ये तो आंखों के सामने जली है। इधर पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। दहेज लोभियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। पुलिस भी फरार सास ससुर और जेठ की तलाश में जुटी हुई। यार उनका खून चाहिए, कोई रहना ना चाहिए घर में। एनकाउंटर की मांग कर रही हैं आप? हाँ, जैसा आवे वैसे कर दो, मानने चाहिए। जैसे हमारी बेटी मरी है ना, फड़क है, ऐसे फड़क है। लेकिन सवाल ये कि 21वीं सदी में भी और कितनी बेटियां दहेज की आग में यूं जलेंगी। सवाल ये कि जिसने 7 जन्मों तक पत्नी का साथ निभाने का वादा किया, पत्नी को जलाते समय उस विपिन के हाथ कैसे नहीं कांपे। और सवाल ये भी कि चंद रुपयों के लिए, कार के लिए, गाड़ी के लिए, पैसों के लिए, इन कुछ चीजों के लालच के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है और अपनी ही पत्नी को, अपने ही परिवार के किसी सदस्य को इतना कैसे तड़पा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी।